बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपरों में ये आया हुआ क्वेश्चन है। आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है, अच्छी तरह समझ लेना है। इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन हैं सबसे पहले, और कोशिश कीजिएगा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले यहाँ पे हम इस क्वेश्चन की लॉजिक को समझते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। ये एफ एक्स फंक्शन हमें गिवन है, हम इसको पढ़ते हैं और हमने 2 क्वेश्चन है इसमें। एक हमने कंटिन्यूटी डिस्क्राइब करनी है x इज़ इक्वल 2 पे और एक x माइनस 2 पे। समझ इस एक भी पूछ सकता है कभी इस पे या इन दोनों में से किसी एक पे भी, लेकिन उसने उस बोर्ड के पेपर में दोनों पे पूछी थी। मतलब इस एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व हो गए हैं। अब सबसे पहले हम कंटिन्यूटी किस पे डिस्क्राइब करते हैं, x इज़ इक्वल 2 पे। तो आप अब कंटिन्यूटी, अब यानी कि अभी आप कंटिन्यूटी किस पे डिस्क्राइब करने लगे हैं, आप कंटिन्यूटी डिस्क्राइब करने लगे हैं यहाँ पे। किस पे हम कंटिन्यूटी डिस्क्राइब करते हैं, कंटिन्यूटी हम डिस्क्राइब करते हैं एट x इज़ इक्वल टू 2। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। कंटिन्यूटी डिस्कस द कंटिन्यूटी x इज़ इक्वल 2 पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी के लिए मैंने कहा था लेफ़्ट हैंड लिमिट लिख। आप कोशिश किया करें वीडियो सब्सक्राइब करने का, ये फ़ायदा। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है वो अगर आपने देखी हो तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन आप ये भी इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। लेफ़्ट हैंड लिमिट, आपने लेफ़्ट हैंड LHS पूरा ऐसे नहीं लिखना, लेफ़्ट हैंड, और हमने यहाँ पे लिमिट लिखी। लेफ़्ट हैंड लिमिट किस पे लेनी है, किस पे कंटिन्यूटी डिस्क्राइब करें, 2 पे, तो x अप्रोचेस टू 2, और 2 के ऊपर नेगेटिव का साइन ये बात बताता है भी आप लेफ़्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। अगर मैं लेफ़्ट हैंड नहीं भी लिखता, सिर्फ 2 पे बाहर लिखा, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड होगा कोई लेफ़्ट हैंड लिमिट ली जा रही है। आपने क्वेश्चन की इस तरफ भी लिमिट लेनी है और इस तरफ भी। यहाँ पे एफ एक्स है, मैंने ये एफ एक्स लिखा, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 के ऊपर हमने क्या लिखा, नेगेटिव साइन, ये इंडिकेट करता है ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है। अब यहाँ पे जाना है, आपने क्वेश्चन में जाके यहाँ पे देखना है लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए। अब देखो यहाँ पे मैं अगर नंबर कहता हूँ, यहाँ पे एक नंबर है 0 1 2। आप 2 पे कंटिन्यूटी डिस्क्राइब करें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 से लेस वैल्यूज़ होती हैं। तो आप ना असल में ये देखना चाहते हैं ये कहीं फंक्शन 2 पे ब्रेकअप तो नहीं हो रहा, इसलिए हम यहाँ पे इसका जो भी ग्राफ बनता होता है मतलब वो ग्राफ उस 2 पे कंटिन्यू कहीं ब्रेकअप तो नहीं उसमें आता, ये हम इसको देखना चाहते हैं। लेकिन ये तो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। 2 पे हम लेफ्ट हैंड पे भी साइड पे भी देखते हैं कंटिन्यू, वही आंसर है। राइट साइड पे भी देखते हैं वही, उस से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो इसी तरह उस वैल्यू पे भी देखते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने जो बेसिक काम करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने लेस देन कौन सी इक्वेशन देखनी है, 2 वाली। लेफ्ट हैंड एक्स, यहाँ पे x लेस देन -2 है, तो -2 पे तो आप कंटिन्यूटी डिस्क्राइब ही नहीं कर रहे। सो दैट्स वाई इस पोर्शन के लिए ये हमारे लिए नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें 2 कहाँ का नज़र आ रहा है, एक हमें x लेस देन 2 यहाँ नज़र आता है, और एक x ग्रेटर देन आर इज़ इक्वल टू यहाँ पे नज़र आ रहा है। हमारे क्वेश्चन का मुतलका पोर्शन इसमें यही x लेस दैन 2 और x ग्रेटर दैन 2 वाला है। तो बाकी तो -2 है, -2 पे तो हम जब ये पार्ट करेंगे तो तब उसको देखेंगे। आपने लिमिट इधर भी लिखी है और लिमिट इधर भी लिखी। इधर से कहता है x लेस दैन आर इज इक्वल टू -2 हो तो ये इक्वेशन यूज़ करें 3x की। अगर x के -1 वाली इक्वेशन तब यूज़ होगी जब x ग्रेटर होगा -2 से, या इसको हम ऐसे पढ़ते हैं x लेस दैन 2 होगा फिर भी ये इक्वेशन यूज़ होगी। ये इक्वेशन तब यूज़ होगी जब x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 होगा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे है, तो आपने ये देखना है कहाँ पे x लेस दैन 2 है, यानी कि यहाँ पे देखें ना x लेस दैन 2 है, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन x स्क्वायर -1 लिखेंगे। इसमें आपने वैल्यूज़ लिखी, x की जगह पे आपने 2 रिप्लेस कर देना, -1 जैसे लिमिट हम रिप्लेस करते हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में हम देख चुके हैं। तो ये हमारे पास 3 आंसर आ गया, x की जगह पे 2 लिखा, 4 -1 3। अब इसी तरह हमने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट लेनी है। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, अभी हम अब हम राइट हैंड लिमिट लिखना चाहते हैं। राइट हैंड लिमिट हमने लिमिट x अप्रोचेस टू कहाँ पे डिस्क्राइब करें, 2 पे। कंटिन्यूटी, ये क्वेश्चन हम 2 की कंटिन्यूटी के लिए सॉल्व कर रहे हैं।
तो आपके पास यहाँ पे ये 2 और इसके ऊपर पॉजिटिव लिखते हैं क्योंकि ये x ग्रेटर दैन 2 इधर होता है। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ आपने लिमिट इधर भी क्वेश्चन की लिखनी है और fx की तरफ भी लिमिट लिखनी है और लिमिट आपने दूसरी साइड पे भी x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर पॉजिटिव लिखा। अब यहाँ पे जस्ट एक डिसीजन करना पड़ता है। हम इधर तो लिमिट लिख लेते हैं, इधर से हमें डिसीजन थोड़ा सा सोचना पड़ता है भी पॉजिटिव 2 पे लिमिट है तो ग्रेटर दैन 2 कहाँ पे है। x ग्रेटर दैन 2 हो तो 3 यूज़ होना है, x इज इक्वल 2 हो तो फिर भी 3 यूज़ होना है। तो आप x ग्रेटर दैन 2 राइट हैंड लिमिट है तो 2 से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी है। x ग्रेटर दैन 2 का मतलब हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी, यहाँ पे ये हमारे पास 3 लिखा हुआ तो ये यहाँ पे 3 यूज़ होगा। x है ही नहीं तो हम लिमिट क्या रिप्लेस करेंगे, ये दोनों साइडों के आंसर सेम आ गए। अगर ये सेम ना होते तो यहीं पे हम कह देते हैं फंक्शन का डिसकंटिन्यूस है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अगर सेम ना होती। अब हम जाएंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन पे। वो वैल्यू ऑफ फंक्शन वो कैसे पुट करते हैं, आप किस पे कंटिन्यूटी डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस पे कंटिन्यूटी 2 पे, तो आपने x की जगह पे 2 पुट करना है फंक्शन में। पुट x इज इक्वल टू 2। ये हमारा असल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने x की जगह पे 2 लिखा, यहाँ पे मैंने f2 आ गया। अब यहाँ पे f2 x इज, आपने देखें इसमें से गौर करना है कौन सी इक्वेशन है जिसमें x इज इक्वल 2 है। तो x इज इक्वल 2 हो तो फिर भी ये 3 यूज़ होगा, x इज इक्वल ग्रेटर दैन 2 होगा तो फिर भी ये f इज इक्वल 2 पे हमने क्या, उसने कहा हमने x यहाँ पे 2 पुट किया तो हमने यहाँ पे देखना है x इज इक्वल 2, ये तो x इज इक्वल -2 वाली इक्वेशन ही होगी तो ये यूज़ होगी। x इज इक्वल 2 है तो आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये 3। तो f यहाँ पे हम ये कह सकते हैं f2 किसके इक्वल है, 3 के, यानी कि x यहाँ पे हमने 2 रिप्लेस किया तो x इज इक्वल 2 के लिए 3, x है नहीं सो दैट्स वाई हम नहीं पुट कर सकते, ये तीनों से आंसर सेम है। तो हम यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम है, सो हम कहेंगे फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 2। तो हम यहीं पे यहाँ पे f(x) इस तरह सेंटेंस करेंगे, f(x) इज़ कंटिन्यूस क्योंकि तीनों आंसर सेम आए, कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 2। ये टूल होता है, आपने कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, उसके बाद आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, उसके बाद आप वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं। अगर तीनों के आंसर्स वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं तब आप तीनों के आंसर सेम हो तो आप कहते हैं फंक्शन इज़ कंटिन्यूस उस वैल्यू पे होता है। अब ये तो हमने इसका फर्स्ट एक पार्ट देखा, अब हम इसका दूसरा पार्ट भी देखते हैं। अब उसने कहा ये हमने कंटिन्यूटी डिस्क्राइब किस पे की है, x इज़ इक्वल 2 पे। इस क्वेश्चन के अंदर 2 हैं, अब हमने x इज़ इक्वल -2 के लिहाज से, कंटिन्यूटी के लिहाज से, अब हम कंटिन्यूटी किस पे डिस्क्राइब करना चाहते हैं, एट x इज़ इक्वल टू -2। जस्ट फ़र्क वही है, कोई इतना बड़ा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। आपने यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट लिखी, लेफ़्ट हैंड लिमिट लिखी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, अब 2 नहीं -2। द रीज़न इज़ दैट यू आर डिस्क्राइबिंग द कंटिन्यूटी एट x इज़ इक्वल टू -2, सो दैट्स वाई यहाँ पे आपने ये लिख लिया। अब इसके ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो बार चाहे जो मर्ज़ी रकम है, लिमिट f(x) इधर भी हमने लिमिट लिखनी है और क्वेश्चन जो है उसके दूसरी साइड पे भी हमने x -2 और अब इस लिमिट हमने इधर भी लिख ली, लिमिट इधर, बट यहाँ पे डिसीजन करना पड़ता है तीनों में से कौन सी इक्वेशन हमने, वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने x लेस दैन 2 वाली, तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन x लेस दैन -2 हो तो ये इक्वेशन यूज़ होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 3x लिख लेंगे, 3x की जगह पे -2 और -6 आ गया। देखिए ना यहाँ पे ये वाली x लेस दैन -2 हो तो ये लेफ्ट हैंड में हमेशा लेस दैन वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन में इक्वल वाली और राइट हैंड में ग्रेटर वाली। तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, ये देखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू, किस पे कंटिन्यूटी डिस्क्राइब कर रहे हो, -2 पे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू किसको करेगी, -2 के ऊपर बार, और यहाँ पे आपने f(x) क्वेश्चन की और दूसरी साइड पे भी लिमिट x अप्रोचेस टू -2 बार। मतलब ये क्वेश्चन है, आपने इधर भी लिमिट और इधर भी लिमिट। अब x -2 से ग्रेटर वैल्यू, राइट हैंड में हमेशा बड़ी वैल्यू x ग्रेटर देन -2 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जाएं। अब आपको यहाँ पे देखें ये पढ़ना पड़ेगा, ये वाली यहाँ पे x बड़ा है किससे, -2 से, तो ये इक्वेशन, तो राइट हैंड में x बड़ा है -2 से, तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे।
अब x की जगह पे वैल्यूज पुट कर दें, -2 का स्क्वायर -1, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और -1 तो वैल्यू क्या आई 3। तो ये दोनों ही आंसर सेम नहीं है, सो दैट्स वाई वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड की और राइट हैंड लिमिट फाइंड की, लेकिन दोनों डिफरेंट आंसर है। तो हम यहीं पे कह जाएंगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन की ज़रूरत नहीं, तो हम कहेंगे फंक्शन इज़ discontinuous at x is equal to discontinuous at x is equal to -2। सो ये हमारे आंसर थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि पेपर के में ये आ सकता है, इसलिए लॉन्ग में आ सकता है। फर्स्ट चैप्टर का जो लॉन्ग 1 और 2 में से मिक्सिंग होनी है उसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है। को वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोशिश किया करें वीडियो को लाइक्स और कमेंट्स, अगर कोई आपको चीज़ नहीं समझ आई या कैसी लगी है वीडियो तो आप कमेंट्स ज़रूर किया करें, तो इससे हम मोटिवेशन टीचर्स की बढ़ती है और आपके लिए एक और अच्छा काम किया जाता। फिर